नमस्ते। सभी हिंदू वासियों को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, सबको भाती, सबको अपनाती, एक दूजे में प्रेम बढ़ाती, अपनत्व की लौ जलाती, हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाती, अपने संस्कारों का बोध करती। जैसे भारत माता के माथे की है बिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी मेरी प्यारी हिंदी। वंदे मातरम। मैं स्वानिधि कुलकर्णी कक्षा 10वीं की छात्रा DICS इंग्लिश मीडियम स्कूल से आप सभी हिंद वासियों का स्वागत करती हूँ। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसी वजह से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला लिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्योहार राजेंद्र सिंह जी ने अथक प्रयास किए। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 334 में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों एवं संस्कृति की सच्ची सहावक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में बोलने और समझने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। अनिवासी भारतीय संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। दुनिया के 150 से अधिक देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीयों का बोलाबाला है। पूरे विश्व में हिंदी भाषा बोलने वालों का स्थान द्वितीय क्रमांक पर है। हिंदी विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले दूसरे देश भारत की प्रमुख भाषा है तथा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा उर्दू, जिसे हिंदी की मौसेली बहन भी कहा जाता है। हिंदी भाषा देवनागरी, कैथी, महाजनी में भी लिखी जाती है। हिंदी क्षेत्र पारंपरिक रूप से 2 भागों में विभाजित है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कान्होजी और खारी बोली है। विश्व भाषा बनने के सभी गुण हिंदी में विद्यमान है। 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विकास बहुत तेजी से हुआ है। हिंदी एशिया के व्यापारिक जगत में धीरे धीरे अपना स्वरूप बिंबित कर भविष्य की अग्रणी भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित कर रही है। विश्व में 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत से बाहर जिन देशों में हिंदी का बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अध्ययन और अध्यापन की दृष्टि से प्रयोग होता है। हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम ही नहीं करती है, यह सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का कार्य भी करती है। हिंदी आज न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों में भी हिंदी की लोकप्रियता अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे अधिक है। हिंदी भाषा विशाल जनसमूह की भाषा है, जो सीमाओं के बंधन तोड़कर आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है। हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है, जहाँ एक एक वस्तु, कार्य, भाव आदि को व्यक्त करने के लिए सैकड़ों शब्द विद्यमान है। हिंदी के शब्दकोश में शब्दों की संख्या 1.5 लाख से भी अधिक है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की अधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी दिवस के दिन छात्र छात्राओं को हिंदी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिंदी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिंदी निबंध लेखन, वाद विवाद, हिंदी टंकन प्रतियोगिता आदि होता है।
हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को अवगत करवाना है कि जब तक वे हिंदी भाषा का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए खास तौर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो। भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है, इसीलिए इसको एक दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। इस कारण हिंदी दिवस के दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रचार में पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। हिंदी दिवस पर मैं आप सभी लोगों को कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता वहाँ है, हमारी राष्ट्रभाषा जहाँ है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। हिंदुस्तानी की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।